Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about wattless current and choke coil. आइए देखते हैं। तो आज का पहला हेडिंग है वाटलेस करंट। तो वाटलेस करंट में विद्यार्थी आपको जानकारी होना चाहिए कि प्योर इंडक्टर के केस में वोल्टेज जो है V0L वोल्टेज जो है करंट से क्या करता है 90 डिग्री लीड करता है प्योर इंडक्टर के केस में। और प्योर कैपेसिटर के केस में करंट जो है लीड करता है वोल्टेज से 90 डिग्री। यही चीज आपको यहां पे जानना है। तो प्योर इंडक्टर के केस में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करता है और प्योर कैपेसिटेंस के केस में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। तो ये मतलब करंट और वोल्टेज क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। तो इस दशा में अगर निकाला जाए पी एवरेज VRMS इंटू IRMS इंटू कास फाई के स्थान पे यहां इन दोनों वाले केस में क्या रखा जाए 90 डिग्री। तो पी एवरेज इक्वल टू 0। तो ये होता है यहाँ पे। और पी एवरेज इक्वल टू 0 होता है। जिसे प्योर कैपेसिटेंस या प्योर इंडक्टर के केस में विद्यार्थी ये होता है कि रेजिस्टेंस 0 होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई इंडक्टर नहीं है जिसका रेजिस्टेंस 0 हो। इसीलिए वाटलेस करंट की पूर्णतः परिकल्पना करना संभव नहीं है। मतलब कंप्लीटली वाटलेस करंट पॉसिबल नहीं है। बिहेवियर में वाटलेस करंट पॉसिबल नहीं है, ये आपसे कहना था। क्योंकि ऐसा कोई इंडक्टर नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस न हो। तो इसकी वजह से वाटलेस करंट बिहेवियर में प्राप्त करना संभव नहीं है। फिर भी फिजिक्स है तो इसमें यह कहा गया प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटेंस के केस में पी एवरेज बराबर क्या होता है 0। और इस दशा में अगर एल और सी में करंट फ्लो करता है तो उसे वाटलेस करंट कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा क्षय यहां पे बिल्कुल नहीं होता प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटेंस के केस में। तो डिफिनेशन देखा जाए, करंट थ्रू प्योर एल आर सी व्हिच डिसिपेट्स नो पावर इज कॉल्ड वाटलेस करंट। मतलब ये है कि प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटेंस के केस में पी एवरेज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। पी एवरेज इक्वल टू 0 होता है। उस दशा में अगर इनमें करंट फ्लो करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं वाटलेस करंट कहते हैं। इस दशा में एनर्जी डिसिपेट्स नहीं होता है। अब देखें तो ये डिफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए कि प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटेंस के केस में नो पावर डिसिपेट्स व्हिच डिसिपेट्स नो पावर, पी एवरेज 0 होता है। इस दशा में एल और सी में जो भी करंट बहता है उसे हम लोग क्या कहेंगे वाटलेस करंट कहेंगे। तो वाटलेस करंट बिहेवियर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा इंडक्टर कैपेसिटर नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। यस। अब देखिए थोड़ा सा एक ग्राफ वाला क्वेश्चन सेट कर लिया जाए। किसी इंस्टेंट पर ये वोल्टेज है और ये करंट है, इनके बीच फेज डिफरेंस फाई है। अब देखा जाए तो ये वोल्टेज है ये करंट है। तो इस करंट का वोल्टेज के डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा आई कास फाई। इस करंट का इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा आई साइन फाई। यस। तो अगर वाटलेस करंट की बात हो रही है तो वाटलेस में वोल्टेज के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हमें लेना होगा करंट का। अगर ये वोल्टेज है तो इसका करंट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन है आई साइन फाई। तो ये चीज ध्यान देना। अगर कह दिया जाए एम्पलीट्यूड ऑफ वाटलेस करंट, एम्पलीट्यूड कहा जाए या पीक करंट ऑफ वाटलेस करंट। एम्पलीट्यूड मतलब करंट का एम्पलीट्यूड आई नॉट होता है। करंट का एम्पलीट्यूड क्या होता है आई नॉट होता है। तो आई के स्थान पे क्या हो आई नॉट हो, तो ये आई नॉट कास फाई हो जाएगा, ये आई नॉट साइन फाई हो जाएगा एम्पलीट्यूड। इसीलिए ये
फार्मूला ध्यान रखें, एम्पलीट्यूड ऑफ वाटलेस करंट इक्वल टू आई नॉट साइन फाई। मतलब करंट तो ये है, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, आई नॉट साइन फाई हो जाएगा। अगर एम्पलीट्यूड कहेगा तब, एम्पलीट्यूड मतलब पीक करंट, पीक करंट मतलब आई नॉट, तो ये आई नॉट साइन फाई हो जाएगा। इस पर गौर करिए। अब दूसरा पॉइंट ख्याल करिए, आरएमएस वैल्यू ऑफ वाटलेस करंट इक्वल टू आरएमएस साइन फाई, ध्यान दिया जाए। तो ये आई और वी आरएमएस वैल्यू अगर मान लिया जाए, ये आरएमएस वैल्यू है, वैसे भी वोल्टेज दिया रहे, करंट दिया रहे, तो हम लोग उसे क्या मानते हैं? जैसे वोल्टेज दिया रहे, तो जैसे 220 वोल्ट दिया है, तो 220 वोल्ट को हम लोग क्या मानते हैं? वो आरएमएस वैल्यू है। हाँ, तो देखिए ये आई आरएमएस है, तो ये आई आरएमएस कास फाई हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आई आरएमएस साइन फाई हो जाएगा। यही कहा गया है आरएमएस वैल्यू ऑफ वाटलेस करंट, तो आई आरएमएस साइन फाई, ये साइन फाई रहेगा, ये करंट आरएमएस वैल्यू में है, तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा आरएमएस कास फाई, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना होगा, क्योंकि वाटलेस करंट के लिए देखिए करंट और वोल्टेज और करंट क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वोल्टेज के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना होगा करंट में। तो ये करंट क्या होगा? यहां आरएमएस वैल्यू दिया है, तो आरएमएस वैल्यू दिया है तो क्या होगा? ये आरएमएस साइन फाई, लेकिन ये साइन फाई रहेगा क्योंकि वोल्टेज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना। यहां पीक करंट होगा, तो यहां एम्पलीट्यूड ऑफ वाटलेस करंट की फार्मूला बनेगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ वाटलेस करंट की बात करेगा तो आरएमएस साइन फाई बनेगा। हाँ, नोट में एक चीज और कहा गया है, बहुत ध्यान देना चाहिए आपको, वाटलेस पावर की बात किया गया है। देखिए पावर की किसी स्टैंड पर जो पावर होता है P इक्वल टू होता है VI, P इक्वल टू VI। तो AC में अगर ये बात हो रही है तो वाटलेस पावर, ये वोल्टेज मतलब VRMS वोल्टेज, तो VRMS वोल्टेज यहां रख दिए, चलिए कोई बात नहीं। अब ये बचता है करंट, और करंट वाटलेस की बात हो रहा है, यहां कीमती चीज है वाटलेस, ये चीज ध्यान देना, वाटलेस पावर की बात कर रहा है। वाटलेस पावर में ऐसे केस में करंट जो है वोल्टेज से क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट यहाँ पे लेना है, तो ये हो जाएगा आई के स्थान पे आई आरएमएस साइन फाई। ये आई आरएमएस है, तो ये आई आरएमएस कास फाई, तो आई आरएमएस साइन फाई, इसका लंबवत कंपोनेंट लेना है। तो ये वास्तव में जो वाटलेस पावर लिखा गया है वी आरएमएस पी इक्वल टू वी आई ही है, तो वी का स्थान वी आरएमएस हो गया, और आई का स्थान पे आई आरएमएस साइन फाई, क्योंकि इसका इस करंट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। किसके लिए? वाटलेस वाली जो बात है उसके लिए, क्योंकि प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटेंस के केस में वोल्टेज और करंट क्या है? परपेंडिकुलर है, तो ये ध्यान देना है। प्योर इंडक्टर केस में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करता है, प्योर कैपेसिटेंस केस में करंट वोल्टेज से लीड करता है, तो ये चीज है यहाँ पे। तो इतनी बात बतानी है, ये सब बातें तो आपको मिलने वाला नहीं है आसानी से, लेकिन ये चीज हमने बहुत अच्छा समझाया। इसकी डिफिनेशन में कोई खास बात नहीं है, यही बात है कि प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटेंस के केस में पी एवरेज 0 होता है। इस कंडीशन में भी फिर भी अगर रियल और सी में करंट फ्लो करता है तो उसे वाटलेस करंट कहा जाता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ, अगला आइडिया देखा जाए चोक कॉइल। चोक कॉइल मतलब LR सर्किट। तो इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट पहले समझा जाए। देखिए भारत में जो वोल्टेज कार्य करता है, वोल्टेज स्टैंडर्ड वो 220 वोल्ट है, यस, और जो ये आपको जानना चाहिए। और फिर जो है जो ट्यूबलाइट होता है, ट्यूबलाइट ये 220 वोल्ट का 220 वोल्टेज को सहन नहीं कर सकता है, ये जानकारी में होना चाहिए। अब आप देखे होंगे जब ट्यूबलाइट 220 वोल्ट को सहन नहीं कर सकता है तो उसके लिए वोल्टेज को कम करने के लिए जो हम लोग डिवाइस प्रयोग कर सकते हैं वो रेजिस्टेंस प्रयोग कर सकते हैं। तीसरे नंबर क्या है? वोल्टेज को कम करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस में एक खराबी है, पी एवरेज बराबर होता है VRMS इंटू IRMS कास 0 होता है। अगर ये रेजिस्टेंस वाला केस है तब क्या है? रेजिस्टेंस
अगर सर्किट में रेजिस्टेंस है ओनली तो क्या होगा, काश जीरो होता, काश जीरो मान 1 होता है तो ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। पी एवरेज का क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। मैक्सिमम वैल्यू होता है तो यहां पे जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आपका ट्यूबलाइट सेफ तो रहेगा रेजिस्टेंस लगा देने से, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत ज्यादा हीट एनर्जी में होगी और वो उपयोग में नहीं आएगा। रेजिस्टेंस के लिए आप 100 वाट का बल्ब यूज कर सकते हैं, 200 वाट का बल्ब यूज कर सकते हैं, तो ये सब ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इससे देश की ऊर्जा बेकार चली जाएगी। इस ऊर्जा की बर्बादी को रोकने के लिए रेजिस्टेंस के स्थान पे जो प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चोक कॉइल कहते हैं। चोक कॉइल कहते हैं, ध्यान दें। तो अब चोक कॉइल की यही तो खूबसूरती है, वो ऊर्जा का क्षय नहीं करता और करंट की इंटेंसिटी को भी क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। ध्यान दें। अब चोक कॉइल किसे कहते हैं ये डिफिनेशन देखा जाए। A device that reduces intensity of electric current without loss of electric energy is called choke coil। तो ये डिफिनेशन है, इस पर गौर किया जाए। लेकिन ये आइडियल चोक कॉइल है। आइडियल चोक कॉइल में रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है, जो कि वास्तव में पॉसिबल नहीं है, वास्तव में पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये चीज ध्यान दें। तो आपको ये जानना है कि अगर हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं, जैसे 200 वाट का बल्ब लगा दिए, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का हीट एनर्जी में बहुत क्षय करता है और इससे देश का बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसके लिए हम लोग जो है, आप देखे होंगे ट्यूबलाइट के बीच में एक डिब्बे जैसा कुछ रहता है, वही जो है आपका चोक कॉइल है। तो चोक कॉइल में वही चोक कॉइल है। अब चोक कॉइल में वास्तव में जो होता है वो एलआर सर्किट होता है, क्योंकि कोई ऐसा, वास्तव में तो केवल ये इंडक्टर होता है, लेकिन कोई ऐसा इंडक्टर नहीं संभव है जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, रेजिस्टेंस ना हो। तो थोड़ा तो रेजिस्टेंस रहता है। हाँ, इंडक्टर हाई करना है, इंडक्टर हाई करने के लिए कॉपर का वायर प्रयोग किया जाता है और काफी संख्या में वो लपेटा जाता है ताकि इंडक्टर हाई हो। इंडक्टर हाई होने से एक्सएल हाई होगा और रेजिस्टेंस हमें कम करना है, तो कम करना है इसीलिए तो हम लोग कॉपर का वायर लेते हैं। हाँ, कॉपर का वायर लेते हैं, तो रेजिस्टेंस कम करना है। तो यहां से देखिए, द करंट इन द सर्किट, इस दशा में सर्किट में जो करंट होता है, देखिए यहां पे करंट को कंट्रोल करना होता है। तो चोक कॉइल की डिफिनेशन एक बार और सुना जाए। एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस किए बगैर इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर लेता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर लेता है, कम कर देता है, तो उसे ही कहा जाता है क्या, चोक कॉइल। यस। तो द करंट इन द सर्किट आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड होता है। यहां पे जो है जेड का मान हमें अधिकतम करना है। जेड का मान अधिकतम के लिए एक्सएल का मान अधिकतम करना होगा, क्योंकि आर का मान हमें घटाना भी तो है। आर का मान घटाना इसलिए है ताकि इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट ना हो, हमारी ऊर्जा बेकार न जाए। इसलिए क्योंकि वो आपका ट्यूबलाइट 220 वोल्ट ऐसे सीधे नहीं सहन कर पाएगा वो, इसलिए हाँ, जेड को हमें हाई करना है लेकिन आर को कम भी करना है। तो यहां देखिए, चोक कॉइल कैन रिड्यूस वोल्टेज इफ जेड इज हाई एंड आर शुड बी स्मॉल एट सेम टाइम। तो एक्सएल इज लार्ज एंड आर इज स्मॉल होगा। इस दशा में देखें, पावर फैक्टर cos फाइव इक्वल टू होता है आर अपॉन जेड। आर अपॉन जेड के स्थान पे एल आर सर्किट है तो एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस आर को नीचे अगर ले आवे और 1 करके अंडर रूट के अंदर ले जाएं तो आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इस आर को 1 करके नीचे ले आए तो अंडर रूट के अंदर जब ले जाएंगे एक्सएल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो यहां लिखा है। और हम लोग जानते ये हैं कि हमारा टारगेट है आर जो है
जीरो की ओर टेंड करे, आर जीरो की ओर टेंड करेगा तो क्या होगा, एक्सएल अपॉन आर इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा, तो ये पूरा इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा। तो ऐसी दशा में cos फाई टेंज टू क्या, जीरो। अरे 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो cos फाई कितना, जीरो की ओर टेंज करेगा। तो cos फाई का मान जीरो हो जाने से क्या हो जाएगा, पी एवरेज जीरो हो जाएगा। जब पी एवरेज जीरो हो जाएगा तो जो करंट बहेगा तो वो वाटलेस करंट ही आपका हो जाएगा। ये डिवाइस भी जो है, जो क्वाइल जो है वाटलेस करंट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। एक चीज और नोट में यहां लिखा है, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल चोक क्वाइल इज जीरो। अगर आप आइडियल चोक क्वाइल की बात करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई चोक क्वाइल नहीं है जिसका जो है रेजिस्टेंस जीरो हो। जो उसमें इंडक्टर प्रयोग किया जाएगा, इंडक्टर कोई ऐसा नहीं जो इसमें रेजिस्टेंस ना हो। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ वाटलेस करंट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, एक न्यूमेरिकल देखा जाए, ए सर्किट consisting of an inductor and a resistance joined to a 200 volt supply if draws a current of 10 ampere if the power used in the circuit is 1500 watt, calculate the wattless current। ध्यान दें, तो गिवन में पहले हम लोग सफाई से लिख लें तब देखते हैं। तो वी आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा 200 वोल्ट, आई आर एम एस हो जाएगा 10 एम्पियर। देखिए वोल्टेज दिया, वोल्टेज मतलब वी आर एम एस वोल्टेज, करंट मतलब जब कुछ नहीं दिया है तो क्या माना जाएगा, आई आर एम एस करंट। पावर केवल कहा है, पावर मतलब एवरेज पावर, पी एवरेज इक्वल टू इतना वाट, ये हो गया। अब यहां से फार्मूला में रखते हैं, तो P एवरेज इज इक्वल टू होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस cos फाई। तो ये है 1500, ये वी आर एम एस 200, ये है 10 और cos फाई। यहां से डबल जीरो आप निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा cos फाई इज इक्वल टू है 15/20 या 5 3 15 5 4 20। अब चूंकि वाटलेस करंट में हमें साइन फाई की जरूरत पड़ता है, तो यहां से हम लोग साइन फाई निकाल सकते हैं। इसे आप फाई मान लें, जैसे cos फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 बार 16 माइनस 3 बार 9, 16 9 16 में 9 गए 7, ये 7 हो जाएगा। हाँ, अगर साइन फाई की जरूरत है तो यहां से हम लोग निकालेंगे साइन फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब √7/4 अगर आवश्यकता है तब। अब यहां जो हमें पूछा गया वाटलेस करंट, वाटलेस करंट इक्वल टू होता है आई आर एम एस साइन फाई, ये आपको बताया गया है फिगर में। तो आई आर एम एस आपका है 10 एम्पियर, वो दिया गया है, ये देखिए, और साइन फाई आपका है √7/4। इसे सरल कर सकते हैं 5√7/2 एम्पियर। तो ये रहा आपका आंसर। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।